अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बावर्दी पुलिस का फांसी के अड्डे पर यानी जिस्म फरोशी के अड्डे पर जाकर अपनी टांगें दबवाने की जो वीडियो सामने आ गई है। तो आज का कोट अब्दुल मालिक थाना के इंस्पेक्टर अल्ताफ़ ने फांसी के अड्डे पर जाकर औरतों से अपनी टांगें दबवाईं और उनकी ये वीडियो आपके सामने आ गई है। तो सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट ने जो है वो एक नया मामला कर दिया है, जिसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। नाज़रीन करम, इंतज़ामिया का काम होता है अमन आमा की जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करना, लेकिन आजकल जो है वो अपनी खिदमत करवाने पर ममूर हैं। तो नाज़रीन कराम, कुछ साल पहले यहाँ हमारे इधर इलाके में भी चुविंडा एरिया में भी 2-3 मुलाजम थे पुलिस वाले जो फांसी के अड्डू पर जाते थे और वहाँ पर अपना मतलब जो है वो पूरा करके आते थे। तो अब वो नहीं रहे, चले गए हैं अपने अंजाम खैर की तरफ। तो नाज़रीन कराम, कोट अब्दुल मालिक के ASI अल्ताफ़ की जो ये मुबीना पोस्ट वायरल हुई है, इसके सामने आते ही महकमाना कार्रवाई करते हुए इनको मुअत्तल कर दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और हक़ाइक़ सामने आने पर इनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, अमनो आमा एक इनकी ज़िम्मेदारी होती है, एक अहम मनसब होता है कि अपने ड्यूटी देना और अपने इलाके में अमन व अमान को कायम रखना। लेकिन जब ऐसे पुलिस वाले अपनी खिदमत करवाने लग जाएं औरतों से फांसी के अड्डों पर जाकर, तो वो क्या खाक अमन जो अमान है उसकी सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही मस्ताक है। तो ऐसी जो काली बेड़े होती हैं वो मुआशरे का हुस्न ख़राब करती हैं और इसी तरह वो अपने महकमे का भी जो है चेहरा मसख करती हैं। तो जितनी भी ऐसी काली बेड़ हैं उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करते हुए उनको मज़ीद छांटी किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाए। ऐसी काली बेड़ों को महकमा में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई बावसूख ज़राए से बात नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन कराम, इस पोस्ट ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक मुलाज़म जो लोगों की हिफाजत के लिए उसको तैनात किया जाता है, भर्ती किया जाता है, और अगर वो जाकर औरतों के जिस्म फरोशी के अड्डू पर जाकर अपनी टांगें दबवाएगा, तो क्या खाक वो अमन व अमान की सूरत हाल कायम कर सकेगा। नाज़रीन कराम, गंदगी कोई भी है वो गंदगी ही होती है, चाहे आप गलाजत किसी चीज़ की लगा लें, ज़रूर नहीं कि बंदा कोई गोबर वगैरह दूसरी जो है उसकी इंसानी फजले की जो है वो बात करे, उसको गंदगी कहते हैं। गंदगी मुआशरे में इस तरह भी होती है जो ये सामने आई है। तो अल्लाह ताला इस तरह के मामला से बचाए। नाज़रीन कराम, इस्लाह माशरा एक अहम मौजू है हमारा। तो कहने का मकसद है कि इस तरह अगर ये मुलाज़मीन करते रहे तो क्या खाक वो किसी की खिदमत करेंगे और किसी को क्या खाक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो नाज़रीन कराम, फ़ाशी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बहुत बुरा तस्वर किया है और लोगों को कहा कि आप इनसे बच कर रहें। पारा नंबर 21 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज जो है वो आपको इन फ़ाशी से बचाती है और फ़ाशी जो है वो एक बहुत कबीरा गुनाह है। शराब नोशी, फ़ाशी, ये गंदगी, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। तो लिहाजा इनसे हमें बचना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इस तरह की ये
बुरी हरकतें करते हैं उनको चाहिए कि इससे बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि लोगों कि मैं दुनिया में तुम्हें छोटे छोटे अज़ाब देकर छोटे छोटे अज़ाब में मुब्तला करता हूँ ताकि तुम उस दिन के बड़े अज़ाब से बाज आ जाओ जिसका बालन इंसान और पत्थर है। कहने का मकसद है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत फ़लाँ हूँ, लेकिन अमली तौर पर वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करे तो यकीनन वो बंदा जो है वो गलत है। नाज़रीन कराम, बावर्दी पुलिस मुलाज़म की जो वीडियो है वो आपको सामने आ गई है। तो पुलिस मुलाज़म का टांगे दबवाना और जिस्म फरोशी के अड्डे पर जाना और औरतों से अपनी टांगें दबवाना, ये एक कानूनी सवाल है। इसके मतलब आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाह मुआशरा के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। इस्लाह मुआशरा के मुताबिक हम ये चाहते हैं कि दुनिया में यानी माशरे में अमन सुकून कायम हो और कोई किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। नाज़रीन कराम, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हमें एक दूसरे के साथ ऐसा सलूक से पेश आना चाहिए। नाज़रीन कराम, कल हमने देखा कि एक शख्स था, वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक मामला पेश आ गया जिसकी बिना पर उसको वहाँ पर ठहरना पड़ा, लेकिन किसी बंदे ने उसकी मदद नहीं की। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उसको पूछा तो उनका ये हमारा मामला है, ये हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको ठीक कर देते हैं। उनको ठीक कर के दी। कहने का मकसद है कि इस्लाह मुआशरा के हवाले से हमें हर वो नेकी का काम करना चाहिए जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो। और कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हमें बुरे कामों से रोकती है, हर किस्म के जो मामला था उनसे रोकती है। तो लिहाजा इस तरह का जो मामला है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर तरह से अपने हमसायों की, अपने दोस्त अहबाब की, जहाँ जो आपके रिश्तेदार हों ना हों, जानने वाले हों ना हों, उनकी अगर रास्ते में कहीं पर उनको कोई काम पड़ गया, उनकी फ़ी सबिलिल्लाह मदद कर दिया करें ताकि अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी हो। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मामला है वो इस्लाह मुआशरा के हवाले से है। तो इस तरह के जो काम है क्या हमें करने चाहिए? हमारा सवाल है कि एक मुसलमान जो कुरान और हदीस और तालीमात इस्लाम का पाबंद हो, क्या उसको इस तरह औरतों के पास जाकर या वो मुलाज़म हो जाकर इस तरह की अपनी टांगें दबवाने वाली जो मामला था उसको करवाना चाहिए? तो ये कसूर से कोट अब्दुल मालिक के जो थाना है उनके ASI अल्ताफ़ की जो मुबीना वीडियो भी और ये पोस्ट आपके सामने हमने पेश कर रहे हैं, वायरल हुई है। इस पर नोटिस ले लिया गया है और महकमाना कार्रवाई करते हुए इसको बरतरफ कर दिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जब मज़ीद तफ्तीश होगी तो हक़ाइक़ सामने होंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को महकमे में भर्ती करते वक्त इनको जो है देखना चाहिए कि क्या ऐसे लोग जो हैं वो महकमे के लिए बायस इज़्ज़त का बायस बनते हैं या फिर वो बदनामी का। तो ऐसे जो मामलात हैं, इस तरह के जो मुलाज़मीन हैं वो अगर अपनी टांगें फाशी के अड्डों पर, जिस्म फरोशी के अड्डों पर जाकर अपनी टांगें दबवाएंगे तो उनका क्या जो मोराल होगा, ये आप बताइएगा अपनी राय में कमेंट सेक्शन में। तो नाज़रीन कराम, आज के हमारे व्लॉग का मकसद था कि कोट अब्दुल मालिक के जो ASI तारक अल्ताफ़ हैं उन्होंने फाशी के अड्डे पर जाकर अपनी टांगें दबवाईं और जब उनकी ये मुबीना वीडियो वायरल हुई तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन कराम, ये हमारा पैगाम
ہمارا ویلاگ جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے تھا، کیسا لگا یہ بھی آپ بتائیے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔